अब धान कैसे दलवाते हैं हम लोग? धान होती है तो मिल में ले जाते हैं। अब मिल वाले से कहते हैं बढ़िया सफेद चावल आना चाहिए, लाल कहीं दिखना चाहिए नहीं चाहिए, झकाझक बिल्कुल व्हाइट कलर का चावल हो, ऐसा बोलते हैं। और वो सफेद चावल निकालता है मिल वाला। अब उसकी जो लाल वाली चीज थी वो उसके कना के साथ चली गई, छिलके के साथ चली गई। और वही जो लाल चीज थी वही हार्ट अटैक रोकती थी। वही जो लाल चीज थी वही बीपी नहीं होने देती थी। वही जो बगरी के साथ लाल चीज हम खाते थे वही कैंसर नहीं होने देता था। वही थायराइड को रोकता था। वही पेट की बीमारी नहीं होने देता था। 16 तरह की बीमारियां होने से वो लाल बगरी वाला चावल रोकता था। आज हम उस कने के साथ उसको फेंक दे रहे हैं। अब वो जा रहा है, इसलिए 26 साल के बाद परिवर्तन हुआ है, पहले नहीं था, इसलिए लोग बच जाते थे। हार्ट अटैक से 3 बार अटैक पहले के लोगों को होता था। पहली बार में बच गए, दोबारा भी बच गए, तिबारा जब आता था तब वो खत्म होता था। अब एक बार ही में चला जाता है। तो या तो लाल बगरी वाला चावल हम खाएं, या वो बगरी अब क्या होती है, वो जो कना निकलता है वो ट्रक में लोड होता है आजकल, और ट्रक में लोड होकर चंडीगढ़ जाता है। और चंडीगढ़ में एक जगह है धुरी, चंडीगढ़ से थोड़ा आगे है, 150-200 किलोमीटर दूर धुरी जगह है। वहां पर उस कने को डाल के उससे तेल पेरा जाता है, निकाला जाता है, जिसको राइस ब्राउन ऑयल कहते हैं। और वही तेल, वही ये तेल है राइस ब्राउन ऑयल, जिसका हेल्थ गार्ड के नाम से आता है। और ये तेल अगर हम खाते हैं तो वो 16 तरह की बीमारियां जो बगरी खाने से नहीं होती थी, ये तेल अगर हम यूज कर रहे हैं तो फिर से वो 16 तरह की बीमारियां नहीं होगी। और इस तेल में कोई भी केमिकल नहीं है, फिजिकली रिफाइंड है। फिजिकली रिफाइंड का मतलब ऐसा होता है जैसे हम गन्ना को पेर के गुड़ भी बनाते हैं, शक्कर भी बनाते हैं। शक्कर बनाने के लिए केमिकल यूज होता है, लेकिन गुड़ के लिए कोई केमिकल यूज, तो ये तेल गुड़ जैसे है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बाजार में जितने राइस ब्रान तेल आ रहे हैं, एक आध दो छोड़ के, उन सब में राइस ब्रान तो है लेकिन शक्कर जैसे है, केमिकल मिला है। वो रिफाइंड है, ये फिजिकल रिफाइंड है। बाजार में एक ही तेल फिजिकल रिफाइंड आता है, राइस ब्रान सफोला टोटल, गोल्ड नहीं, गोल्ड नहीं, गोल्ड रिफाइंड है, फिजिकल रिफाइंड नहीं है। सफोला टोटल, उसका रेट लगभग 250 से 300 रुपए लीटर है। उसमें 70% फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान है। 70% स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, यह 100% स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वो 250 रुपए का, ये 160 रुपए का। तो एक तो सस्ता है, दूसरा 100% स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो धान की बगरी वाला क्लियर हुआ। तो या तो हम बगरी का चावल खाएं, जिसको आरसीएम का तेल नहीं खाना पसंद है, तो या तो इस तेल को हम यूज करें। ऑप्शन हमारे ऊपर है। अब प्रश्न उठता है कि जिनको अभी तक कोई बीमारी नहीं, हमारी उम्र ठीक है 40-45 साल 50 साल हो गई, लेकिन हमारे बच्चे तो छोटे छोटे हैं, ऐसे ये भी तो यही बाजार वाला महाकोष, फार्चून, सफोला क्या क्या आता खा रहे हैं। तो हम जिस तेल को खाने से बीमार हुए हैं तो ये भी तो वही खा रहे हैं, तो क्या ये बचेंगे? जिस ट्रेन में बैठ के हम दिल्ली पहुंचे हैं, उस ट्रेन में तो ये भी बैठे हैं ना, तो ये दिल्ली न जाएंगे कि दूसरी जगह चले जाएंगे? वहीं जाएंगे। मतलब जो चीज खा खा के हम लोग बीमार हुए हैं, वही चीज बच्चे भी हमारे खा रहे हैं, तो भविष्य में वो भी बीमार होने वाले हैं। तो हमारा तो हुआ, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए तो इस तेल को हम बदल दें। हम नहीं कहते कोई आरसीएम करे, लेकिन अगर जिंदगी बचती है तो इन प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए?
तो अगर डॉक्टरों से फीस बचाना है, घर का दवाइयों से खर्चा बचाना है, तो पहला प्रोडक्ट हम राइस ब्रान तेल यूज करें और लोगों को यूज करने की सलाह दें। ठीक है, क्लियर हुआ? तो तेल अकेले कई मर्जों की दवा है। 70 लाख लीटर पर मंथ ये तेल हमारे आरसीएम में बिकता है। 4 इसको नेशनल अवार्ड मिले हैं। और सबसे अच्छा ग्रेड 1 का ये राइस ब्रान तेल जो आरसीएम में आता है, बाबा रामदेव के यहां भी राइस ब्रान आता है। 1400 mg ओरिजिनल इसमें होता है। इस तेल में ओरिजिनल होता है। वो ओरिजिनल बीपी को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, हार्ट अटैक को नहीं होने देता, शुगर को कंट्रोल में रखता है, और जिसको नहीं है तो भविष्य में नहीं होगा। कैंसर में एनके सेल्स को एक्टिवेट कर देता है, नेचुरल किलर सेल। ये नेचुरल किलर सेल जब हमारे शरीर में एक्टिवेट हो जाते हैं तो कैंसर के सेल को खा जाते हैं। अगर जाने अनजाने में हमारे शरीर में कहीं गांठ है तो धीरे धीरे इस तेल को और गामा को खाने से वो गांठ डिजॉल्व होती है, घुल जाती है, पता नहीं चलेगा। वो गांठ साधारण भी हो सकती है, वह गांठ मैलिग्नेंट भी हो सकती है, कैंसर वाली। साधारण गांठ को बेनाइन ट्यूमर कहते हैं और जो कैंसर वाली होती है उसको मैलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। गांठ दोनों है, एक साधारण होती है, वो तो जांच में बायोप्सी में पता चलता है, हम आप उसको नहीं बता सकते। तो ठीक है।